जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम, भारत माता की जय। मैं आपका अपना मोंती यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल एंड इंडियन अपडेट पर चाइनीज सिक्योरिटी पॉलिसी की श्रृंखला के 24वें एपिसोड में आपका स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, बात उस जमाने की है जब क्लिंटन यानी कि बिल क्लिंटन यूएसए के प्रेसिडेंट हुआ करते थे और 1 अगस्त 1996 को ब्रुनेई में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट क्रिस्टोफर और चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर चियन के बीच में मीटिंग होने वाली थी और चाइना की तरफ से उस मीटिंग का एजेंडा बिल्कुल क्लियर था। चाइना चाहता था ताइवान के मुद्दे पर निर्णायक बातचीत, ताकि ताइवान को सॉल्व करने के बाद अन्य मुद्दों जैसे हथियारों का प्रसार, व्यापार, मानवाधिकार आदि पर ध्यान दिया सके और ढंग से काम किया जा सके। और मीटिंग से पहले ही चिन ने कहा था कि वह चाहता है कि यूनाइटेड स्टेट ताइवान के मुद्दे पर वन चाइना पॉलिसी का न सिर्फ समर्थन करे, बल्कि जबानी समर्थन के साथ साथ वह समर्थन ग्राउंड में भी दिखाई दे। और ठीक मीटिंग के दिन यानी कि 1 अगस्त 1996 को क्रिस्टोफर यानी कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने एक कॉन्फिडेंशियल लेटर छियन को दिया, जिसमें उसने वन चाइना पॉलिसी का समर्थन किया, यानी कि वह ताइवान को चाइना का हिस्सा मानता था। लेकिन यह कोई अलग बात नहीं थी, यह बात तो अमेरिका पहले से ही कहता आ रहा था कि वह ताइवान की इंडिपेंडेंस का समर्थन नहीं करता, बल्कि वह वन चाइना पॉलिसी का समर्थन करता है। लेकिन यह कोई ऐसी बात नहीं थी कि चाइना को इससे कुछ अलग मिल गया हो। यह एक ऐसा आईवॉश था जिसमें हम तुमसे सब कुछ लेंगे और बदले में हमें कुछ नहीं देंगे। और इसी बीच में जो लिन को वीज़ा देने की घटना हुई थी, उसे एक सिंगल घटना के रूप में बताया गया था, लेकिन यह भी एश्योरेंस नहीं दिया गया था कि भविष्य में अमेरिका किसी ताइवानीज लीडर को वीज़ा नहीं देगा। यानी कि हम वीज़ा भी देंगे, हम सब काम करेंगे, हम ताइवान को चाइना का हिस्सा भी मानेंगे, ताइवान को हथियार भी बेचेंगे, एक ही समय में हम कई स्टैंडों पे काम करते रहेंगे और बदले में चाइना को सिर्फ ज़बानी झंझने के हम कुछ नहीं देंगे। और जैसा कि चाइना की आदत है, जब उसे कुछ मिल ही नहीं रहा था तो उसका निराश होना तो स्वाभाविक ही था। और दूसरी तरफ अमेरिकन हथियारों के दम पे ताइवान ने भी हुंकार भरनी शुरू कर दी थी और ताइवान ने घोषणा की थी कि वह अगस्त 1996 में लाइव हार्टली फायर टेस्ट ताइवान के वाटर्स में करेगा, जिससे ताइवान को मैसेज गया कि अब ताइवान किसी भी प्रकार के यूनिफिकेशन का यानी कि चाइना के साथ एकीकरण का अपने हथियारों के दम पे प्रतिरोध करेगा और ज़बरदस्त प्रतिरोध करेगा। और यह बात कम से कम चाइना को अच्छी लगनी ही नहीं थी और यह बात अमेरिका को अच्छी लगनी ही थी, क्योंकि उसकी हथियारों की इंडस्ट्री और ईस्ट एशिया में अमेरिका की प्रेजेंस ताइवान मुद्दे के कारण मजबूती से बनी रहने वाली थी, जो आज भी बनी हुई है। इन सब चीज़ों के बीच में यूएसए के अंडर सेक्रेटरी पीटर टर्नऑफ की चाइना के विजिट 25 अगस्त 1996 को प्लान थी और चाइना ने इस सब को देखते हुए 15 अगस्त से 25 अगस्त के बीच में मिसाइल टेस्ट और नवल एक्सरसाइज ताइवान के पास शुरू करने की घोषणा कर दी। और यह ठीक वैसा ही है कि जब भी कोई इंटरनेशनल मुद्दे पे बात होने वाली होती है तो चाइना अपनी मिलिट्री शक्ति दिखाना शुरू कर देता है, ताकि सामने वाले के ऊपर मनोवैज्ञानिक प्रेशर बने और ताइवान के पक्ष में या चाइना के विरोध में कोई फैसला ना हो सके। और ऐसा चाइना भारत के केस में कई बार कर चुका है। जब भी भारत और चाइनीज़ या भारत और अमेरिकन नेताओं की बात होती है, अधिकारियों की बात होती है, तो वह अक्सर बॉर्डर के आसपास घुसपैठ की कोशिश करता है, सैनिकों का जमावड़ा बढ़ा देता है, ताकि भारतीय नेता, भारतीय अधिकारी एक मनोवैज्ञानिक दबाव में आएँ और ऐसा कोई फैसला ना करे जो भविष्य में चाइना के लिए दुखदायी साबित हो या चाइना के वर्चस्व को चुनौती देता हुआ लगे। उस समय भी चाइना ने यही किया और यही चाइना की पुरानी पॉलिसी है। कोई धमकी में आ जाए तो आ जाए, कोई धमकी में नहीं आया तो नहीं आया। और इन सब के बीच चाइनीज़ और हांगकांग मीडिया ने ली के सपोर्ट को ताइवान में कम होते हुए दिखाना शुरू कर दिया कि वह यानी कि ली ताइवान में सपोर्ट खो रहा है, क्योंकि चाइना से पंगा लेना उसके लिए भारी हो रहा है और लोग यानी कि ताइवान के लोग चाइना से डर रहे हैं और इसके लिए वो ली को ब्लेम कर रहे हैं। और चाइना ने यूएसए से मांग करनी शुरू कर दी कि ताइवान लीडर्स को वन चाइना पॉलिसी को सपोर्ट करने के लिए बाध्य किया जाए और आने वाले समय में कोई भी वीज़ा इशू ना किया जाए। लेकिन इतने सब के बावजूद न तो यूएसए ने अपना स्टैंड बदला और सिवाय ज़बानी जुमा खर्ची के अलावा कुछ किया भी नहीं।
और ताइवान लीडर्स के भविष्य के यूएसए विजिट पर भी कोई एग्रीमेंट नहीं किया। एग्रीमेंट तो छोड़ दो, कोई आश्वासन तक नहीं दिया और किसी कंक्रीट एक्शन की बात तो बहुत दूर की है, क्योंकि यूएसए समझ चुका था चाइना सिर्फ बकवास करता रहेगा, उसकी बातों को ज़्यादा सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह से चाइना एक्सपोज हुआ और चाइनीज़ पावर यूएसए के सामने, या कहें से चाइनीज़ धमकी यूएसए के सामने नहीं चली। अब जैसा कि ताइवान के मामले में चाइना की आदत है कि वह अपने तमाम रिलेशंस को घुमा फिरा कर ताइवान पर ले आता है, और यूएसए मान चुका था कि ताइवान की इशू पे उसे जितना करना था वो कर चुका है, इससे ज़्यादा ना उसे करना चाहिए ना वह करेगा। और मीटिंग से पहले ही यूएसए ने क्लियर कर दिया कि वह ताइवान लीडर्स के यूएसए विजिट पर किसी भी तरह के प्रतिबंध लगाने की किसी भी मूड में नहीं है, और ना ही वह प्रतिबंध लगाएगा। और कोड में खास यह थी कि 13 सितंबर 1996 को दलाई लामा और प्रेसिडेंट क्लिंटन की मुलाकात भी हुई, जिसने चाइना को चिढ़ाने में कोई कमी तो नहीं छोड़ी। एक तरफ जहां चाइना ताइवान पर कंक्रीट एक्शन चाहता था, वहीं यूएसए ह्यूमन राइट्स, हथियारों का प्रसार और न्याय पर बदलाव करना चाहता था, जिनके मामले में चाइना का रिकॉर्ड कभी भी अच्छा नहीं था, आज भी अच्छा नहीं है। खैर, सबके बीच में 22 सितंबर 1996 को चाइनीज वाइस फॉरेन मिनिस्टर ली और टार्नोफ व क्रिस्टोफर के बीच मीटिंग में तय हुआ कि दोनों देश ताइवान के मुद्दे को सुलझाने की दिशा में काम करते रहेंगे, लेकिन इस मुद्दे को साइड में रखते हुए दोनों देश अन्य मुद्दों जैसे कि ह्यूमन राइट्स, हथियारों के प्रसार, व्यापार, इन सब के ऊपर भी काम करते रहेंगे, और इन सब के ऊपर काम किसी भी कीमत पर ताइवान के मुद्दे के चलते प्रभावित नहीं होगा। और ऐसा नहीं था कि सिर्फ चाइना ही शक्ति प्रदर्शन कर रहा था, शक्ति प्रदर्शन के मामले में यूएसए भी कम नहीं था। और यह सब तब सामने आया जब 27 सितंबर 1996 को क्रिस्टोफर और चियन की मीटिंग के 4 दिन पहले यूएस ने 2 E-2T अर्ली एयरबोर्न वार्निंग एंड कमांड एयरक्राफ्ट ताइवान को दे दिए, जिसने इन सब क्वायदों को एकदम से कमज़ोर कर दिया। और चाइना भी कहीं ना कहीं समझ गया कि यूएसए के मुंह लगने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि यूएसए अपने रास्ते चलने वाला है, और अगर ज़्यादा यूएसए से बात की गई तो यूएसए जो फैसिलिटी चाइना को दे रहा है वो भी देना बंद कर देगा। एक तरफ जहां यूएसए ने ताइवान पर चाइना को कुछ भी नहीं दिया, वहीं उसने चाइना को मजबूर कर दिया कि वे न्यूक्लियर प्रोग्राम के मामले में जो ईरान के साथ काम कर रहा है वहाँ से वे अपने कदम वापस खींचे, और इसके लिए चाइना सहमत भी हो गया। और अंत में टार्नऑफ ली की 3 मीटिंग के बाद में 2 अक्टूबर को घोषणा हुई कि 24 अक्टूबर 1996 को क्लिंटन और जियांग यानी कि चाइनीज प्रीमियर न्यूयॉर्क में एक अनऑफिशियल मीटिंग में मिलेंगे और एक नए अध्याय की शुरुआत करेंगे, जो आने वाले समय में चाइना और यूएसए रिलेशन के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। खैर दोस्तों, इन सब बातों को सुनने के लिए, जिनसे कि चाइना की सिक्योरिटी पॉलिसी डिफाइन होती है, उसका विकास कैसे हुआ और आने वाले समय में वे कैसे काम करेगी, इन सब को सुनने के लिए आप इस श्रृंखला से जुड़े रहिए। श्रृंखला से जुड़ने के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन घंटी जरूर दबाइए। इस वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए दोस्तों, मैं इस वीडियो की यहीं पर समाप्ति घोषणा करता हूँ। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। बाकी बात अगले एपिसोड में।